श्रोताओ, 21 साल बाद गढ़वाल के इतिहास को पुनर्जीवित करने के लिए श्री राम कृष्ण लीला समिति टिहरी 1952 देहरादून द्वारा 3 अक्टूबर से रामलीला का मंचन किया जा रहा है। तो इस बार क्या कुछ विशेष होने वाला है इस रामलीला में और किस तरह से ये इस गढ़वाल की इतिहास को पुनर्जीवित कर रहे हैं, इस बारे में सीधे बात करते हैं समिति के अध्यक्ष अभिनव थापर से। तो अभिनव जी, सबसे पहले तो आपका कार्यक्रम नमस्कार देहरादून में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद मैडम। तो अभिनव जी, जानना चाहेंगे कि किस तरह से गढ़वाल की जो ऐतिहासिक इतिहास है उसको पुनर्जीवित करने जा रहे हैं आप, जो रामलीला मंचन हो रहा है उसके जरिए। देखिए मैडम, 1952 में पुरानी टिहरी में जब ये रामलीला शुरू हुई तो उस समय टिहरी जो जिला था वो लगभग गढ़वाल का बहुत बड़ा पार्ट था। उत्तरकाशी, टिहरी और रुद्रप्रयाग का भी बहुत बड़ा हिस्सा टिहरी में आता था जी। तो ये सेंटर था टिहरी, और टिहरी से जब ये रामलीला शुरू हुई, राजाशाही जैसे आपको पता है 1949 में टिहरी इंडिया में मिला, पहले टिहरी इंडिया में नहीं था। तो राजाशाही के बाद जब ये रामलीला सब बुजुर्गों ने शुरू करी तो उसके बाद धीरे धीरे इस रामलीला का मंचन हुआ, इसमें कलाकार ऐसे हुए, इसमें कुछ लेखन ऐसा हुआ, गायन ऐसा हुआ, इसकी प्रचलित बढ़ती गई। फिर और जगह भी हुई, उत्तरकाशी में या गाँव में, प्रतापनगर में, अगर श्रीनगर में बड़ी पुरानी रामलीला होती है, ये हुई। और उसके बाद ये रामलीला चलती रही, किंतु 2002 में लास्ट ये रामलीला हुई और उसके बाद टिहरी डूब गया, जैसा आप लोगों को पता है। तो उसके बाद ये रामलीला कहीं खोसी गई, कुछ सब वर्ष 2-3 साल ये नई टिहरी में हुई पर उस तरीके से चल नहीं पाई। तो अब इसको 2023 में हमने एक मिशन के रूप में पुनर्जीवित किया है। 21 साल बाद देहरादून में पहली बार ये रामलीला की गई और इस रामलीला को पुनर्जीवित करने में सब आप जैसे लोगों का सहयोग रहा और बहुत कठिनाई के बाद ये पुनर्जीवित हुई, क्योंकि 2002 से 21 साल बाद जब टिहरी डूबा तो टिहरी के लोग लगभग 20 जगह तो पुनर्वास हुआ। ऋषिकेश, हरिद्वार, देहरादून, नई टिहरी, बरवाड़ी, अलग अलग देहरादून में भी कई जगह लोगों का पुनर्वास हुआ। तो जब लोगों का पुनर्वास हुआ तो कलाकार भी अलग अलग जगह बटे। उस समय हाथ से लिखी हुई स्क्रिप्ट थी वो बटी, फिर वो कोलैट करी। 3-4 साल उसमें हमारी नई टीम में जो टीम काम करी थी उनका पूरा योगदान रहा, उन्होंने किया, लोग मिले, करे। तो बड़ी मुश्किल से फिर ये स्क्रिप्ट फाइनल एक फेज में आई जिससे रामलीला हम कराना शुरू हुई। तो अब ये रामलीला हमने 2023 में फिर उसको पुनर्जीवन किया। और जब हम पुनर्जीवन कर रहे थे तो हमारा ये था कि इसको एक वॉइस के साथ करेंगे, इसमें पौराणिकता, मंचन, चौपाइयाँ, वही जो हमारी गढ़वाल की जो ऐतिहासिक रामलीला है उसका वाला रखेंगे और दिखाएंगे नए तरीके से, डिजिटल फॉर्मेट, लेजर शो, ये सारी चीज़ों के साथ हमने इसका मंचन किया जी। तो इस बार क्या कुछ खास होने वाला है, क्योंकि लास्ट ईयर भी आपने रामलीला का मंचन किया था, उसमें भी बहुत सारे दर्शकों तक आपका ये रामलीला पहुंची थी और लोगों ने इसे सराहा भी था। तो इस साल 2024 में क्या कुछ खास है? मैडम देखिए, जैसा आपने कहा बहुत सारे लोगों तक पहुंची थी। 2023 में जब हमने किया तो मेरे पेज में, अभिनव थापर के पेज में, और जो हमारा रामलीला के पेजेस है ramleela.dehradun @ramleela.dehradun इसके नाम से पेजेस हैं। तो इंस्टाग्राम, यूट्यूब और फेसबुक हमारे यहाँ सब मिला के हम 5-1 हज़ार लोग रोज अगर देख लें तो 10-11 दिन में 50,000 लोग पहुंच जाए तो हमारी बहुत बड़ी जीत होगी, क्योंकि 21 साल बाद कोई चीज कर रहे हैं। पर जब ये रामलीला खत्म हुई तो हम 10 लाख पार थे विभिन्न माध्यमों से, व्हाट्सएप, फेसबुक, जो भी माध्यम थे। तो हमारे लिए सरप्राइज भी था और लोगों का प्यार भी था। हमने तो ऐसा कुछ किया नहीं कि वो 10 लाख पहुंच जाए, लोगों का प्यार ही होगा। तो अब इस बार हमने प्रयास किया है कि जो हमने डिजिटल हमने पिछली बार यूज किया है उसका हम नेटवर्क बढ़ा रहे हैं। इस रामलीला के जब पिछली बार खत्म हुई तो कई लोगों का 2-3 महीने बाद से ही चमोली से, नंदप्रयाग से, घाट से, रुद्रप्रयाग से, श्रीनगर से, कोटद्वार से, टिहरी से, उत्तरकाशी से, चिन्याली से, बड़कोट से, हरिद्वार से, अल्मोड़ा से, बागेश्वर से, धारचूला से, कई जगह से लोगों का संपर्क बना कि इसको और जगह भी कैसे लाइव देखा जा सकता है, क्या प्रयास हो सकता है। टीम नेटवर्क काम कर रही है। तो अब इस पे हम फाइनली इस बार 50 लाख से ज्यादा दर्शक इसको देखेंगे। आज तक उत्तराखंड में कोई ऐसा कल्चरल इवेंट या मेरे याद में या समझ में नहीं हुआ होगा जिस कल्चरल इवेंट को एक इवेंट के दौरान 50 लाख लोग अलग अलग प्रकार से 50 लाख लोगों तक रामलीला या कोई भी कल्चरल इवेंट वो पहुंचे। तो हमारा प्रयास रहेगा इस बार 50 लाख से ज्यादा दर्शक देखें। एक दूसरा, हम लोगों तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं कि ये गढ़वाल का कल्चर कैसे देहरादून में स्थापित हो। आपको जान के हैरानी होगी 2000 में उत्तराखंड बना, 9 नवंबर 2000
2023 तक, जब तक हम ये रामलीला लेके नहीं गए, गढ़वाल की एक भी ऐसी कल्चरल आइडेंटिटी उस तरीके से यहाँ पे खड़ी हो पाई। हमने कई फोक सिंगर्स की नाइट करी है, कई हम इवेंट्स कराते हैं। टिहरी डूबने का हमारा दिन है 28 दिसंबर, उस दिन 31 जुलाई, 28 दिसंबर टिहरी दिवस है। ऐसे कई चमोली के आपके लोग हैं, कई लोग यहाँ पे काम करते हैं, मगर ऐसे कोई एक इस्टेब्लिश नहीं हुई कि भाई हाँ ये चीज़ है, ये धरोहर है, ये हमारी स्थापित हो गई और हम इसको बढ़ाएंगे, ऐसी कोई चीज़ इस्टेब्लिश नहीं हुई। तो उस प्रयास को हमने कहा जब इस्टेब्लिश कर रहे हैं तो जब हम इतने बड़े स्तर से अगर नहीं करेंगे तो लोगों तक पहुंच भी नहीं पाएंगे, क्योंकि रामलीला गांव देहात से निकल के अगर बाहर ले जाना है तो किस तरीके से ले जाना है, उस पर हमारा विचार था। और पुराने लोग तो देखेंगे, नए लोग कैसे जुड़ेंगे। आई एम 42, अगली पीढ़ी इसको कैसे करेगी। 1952 से जिन लोगों ने किसी पर ट्रांसफर किया, होते होते हम पे आई, हम भी आगे ट्रांसफर, हम भी सदा तो रह नहीं सकते, पर ये रामलीला सदा चलनी चाहिए। ये कल्चरल एक जो एक्टिविटी है गढ़वाल की, सदा चलनी चाहिए। तो ये कैसे चलेगी? तो उत्तराखंड का मेरे हिसाब से सबसे बड़ा कल्चरल इवेंट होगा जिसे 50 लाख लोग देखेंगे। तो इससे बच्चों को हमने जोड़ा है, और वो डिजिटल तकनीक से कहें या वो लेज़र शो से कहें या जो भी एक नहीं, हम कोई चाहते थे मोबाइल टेक्नोलॉजी के बच्चे हमारे, उनको अगर आप पुरानी वही गांव की रामलीला दिखा देंगे तो उस तरीके से जुड़ेंगे नहीं। तो पौराणिकता मंचन बरकरार रखते हुए, उसमें पुराना कलेवर रखते हुए उसको नए रूप से दिखाया है। पीछे जब हम वो कर रहे थे तो पीछे एक डिजिटल स्क्रीन थी, समुद्र चल रहा था, लहरें चल रही थी, जंगल में स्क्रीन काम कर रही थी, वो अपना उसका अलग था। साउंड सिस्टम इस बार जो रामलीला में जैसे रामायण में बैकग्राउंड स्कोर और म्यूजिक था, किसी भी सीरियल पिक्चर में होता है, जैसे आप और हम बात ना कर रहे हो तो पीछे से भी स्कोर एक म्यूजिक चलता रहता है। इस बार वो भी एक टीम आ रही है बाहर से, वो भी बैकग्राउंड स्कोर का भी रहेगा। पिछली बार बैकग्राउंड स्कोर नहीं था। तो बहुत सारी, पिछली बार अगर किसी ने हमारी रामलीला को देखा 18-19 पर रही होगी, तो इस बार 21-22 की रामलीला रहेगी, कोशिश रहेगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो कलाकारों के बारे में जानना चाहेंगे कि कौन कौन कलाकार कहाँ कहाँ से इसमें प्रतिभाग कर रहे हैं? मैडम, कलाकार जैसे आपको पहले पता, गांव में जो सीता भी आदमी खेलते थे, महिला कलाकार आदमी खेलते थे। इस बार हमने ऐसा नहीं किया। पिछली बार जब हमने कहा कैमरा आएगा, चेहरे पे पड़ेगा, क्योंकि दूर से तो पता नहीं, जब चेहरे पे पड़ेगा तो लेडीज और आदमी का फर्क दिखता है। तो महिला कलाकार हमने ली। यहाँ पे कई गढ़वाली फिल्मों की जो सिंगर्स हैं, शिवानी नेगी, पूनम सकलानी, जाने माने नाम है, उन्होंने हमारी रामलीला में पिछली बार रोल किया, इस बार भी वो कर रही हैं। और पुराने लोग जो टिहरी के लोग थे जो खेलते थे, उन्होंने भी पार्ट किया, हमने भी पार्ट किया, और नए लोग भी इसमें जुड़े। इस बार जैसे उत्तरकाशी से एक लड़का है बटवाड़ी का, वो बटवाड़ी में उत्तरकाशी में कई जगह राम का पार्ट खेला है, तो हमारे पास वो आए। ऋषिकेश में उन्होंने खेला, तो वो राम का पार्ट खेल रहे हैं। पिछली बार हमारी रामलीला में वो हुआ जो पूरे भारत में आज तक कहीं नहीं हुआ था। 50 साल बाद एक कलाकार वापस मंच पे आए। 73 में बचेंद्र कुमार पांडे जी, उन्होंने टिहरी में रावण का पात्र खेला और बड़े फेमस थे। उनका पात्र इतना फेमस था, उन्होंने नरेंद्र नगर, शिवनगर, इधर उधर, उस जमाने में तो टीवी मोबाइल होते नहीं थे, तो वर्ड ऑफ माउथ से उनका ट्रेवल होता था, उन लोगों ने देखा। उसके बाद उन्होंने 2023 में इस रामलीला में देहरादून में दशरथ का रोल खेला है। तो किसी रामलीला मंच पे 50 साल। इतनी महत्वपूर्ण जानकारी आपने हमारे संग साझा की, थैंक यू मैम। रामलीला में आप देखेंगे हमारी 6 वर्ष से लेकर 70 वर्ष तक के कलाकार आपको मौजूद होंगे। बिल्कुल। तो इस बार की रामलीला बहुत कुछ अच्छी होने वाली है पिछले साल की तुलना में, क्योंकि इस बार आप लोगों ने ऐतिहासिक, आप टिहरी झील को भी दिखाएंगे, उसके इतिहास को भी एक बार प्रदर्शित करेंगे, और साथ ही साथ डिजिटलाइजेशन का पूरा उपयोग करेंगे, जिससे कि इसे और मॉडर्न करा सके और लोगों तक, अधिक से अधिक लोगों तक इसकी पहुंच बना सके। तो अपनी इस ऐतिहासिक रामलीला को जन जन तक पहुंचाने की और इसको जिंदा रखने के लिए आप बहुत ही सराहनीय प्रयास कर रहे हैं अभिनव जी, तो इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई हो। धन्यवाद मैडम। मैं बस एक लाइन बोल रहा हूँ, 3 से 13 अक्टूबर जो भी आप लोग देहरादून में है, देहरादून में बंगाली कोठी के निकट टिहरी नगर है, वहाँ पे आज़ाद मैदान है, वहाँ पे हम आपका पलके बिछा इंतजार कर रहे हैं। रामलीला होगी और 3 से 13 अक्टूबर शारदीय नवरात्रों में होगी। और जो लोग ऑनलाइन देखेंगे @ramlila.dehradun हमारे पेजेस हैं, इसको आप फॉलो कीजिए, आप टैग कीजिए और आप देखिए, इसमें रामलीला लाइव चलेगी। आप सबका स्वागत है। आपकी वजह से ही रामलीला हो रही है और आपकी वजह से ही रामलीला करने की हमारी इच्छा भी है। धन्यवाद। जय भारत, जय उत्तराखंड, जय श्री राम।